नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों, एसएम रेलवे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2 वायर 4 वायर की सेटिंग रेजिस्टेंस मेज़रमेंट के विषय में। बेसिक मेज़रमेंट है ये है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि रेजिस्टेंस वैल्यू को सेट कैसे किए जाते हैं। बोथ द 2 वायर 4 वायर रेजिस्टेंस मेज़रमेंट मेथड्स आर प्रोवाइड बाय UT8805E। द कनेक्टिंग एंड मेज़रमेंट मेथड्स आर 2 वायर रेजिस्टेंस मेजर स्टेप। बाकी मैं करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप इस तरीके से आप देख पाते हैं। फिगर में भी दिखा दे रहा हूँ, मैं इसके डेटा में भी समझा दूंगा आप सभी को। तो अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि 2 वायर, इसमें 2W का मतलब है 2 वायर रेजिस्टेंस के लिए चेक करने के लिए, और ओम का सिंबल बना हुआ है जैसा आप देख पा रहे हैं। तो अभी मैंने एक बार प्रेस कर दिया तो यहाँ पे आपको लिख के आ गया है 2 वायर, ठीक है। Q2 पे लिख करके आया होगा। तो आप सभी को मैं बता दूँ कि अभी मैं 2 वायर की विषय में चेक कर रहा हूँ। तो जैसे कि हाई अगर हमको चेक करना है तो रेड वाले प्रोब को हम रेजिस्टेंस चेक करने के रेड वाले प्रोब को इस पर रखेंगे और ब्लैक वाले प्रोब को इस पर रखेंगे। जैसा कि मैं फिगर में आप सभी को दिखा देता हूँ। आप फिगर देख पा रहे हैं, अच्छे से देख पाएंगे ये 2 वायर के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें मैं सेटिंग बता देता हूँ। अब इसमें 2 वायर में आपको ऑटो में देखिए, रेंज में ऑटो में क्या है 200 ओम से लेकर के 2 किलो ओम, 20 किलो ओम और 200 किलो ओम, और नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमारा 2 मेगा ओम, 10 मेगा ओम और 100 मेगा ओम तक हम इस पर सेट कर सकते हैं वैल्यू। ऑटो पर रखेंगे तो ऑटोमेटिक जितनी वैल्यू रहेगी उसको ले लेगा, ठीक है। और इसमें सेटिंग की जो बात थी, फास्ट है। अब स्पीड भी है तो स्लो में ले सकते हैं, मीडियम में ले सकते हैं, और बात करें तो फास्ट में ले सकते हैं। तो ये आपकी ये वैल्यू हो गया। रिलेटिविटी भी आपका दिया हुआ है, और HT भी हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और बात करें हम इसकी सेटिंग की तो देखिए, एक बार शिफ्ट की बटन जैसे प्रेस करेंगे शिफ्ट लिख करके आ जाएगा शिफ्ट बटन, और 2 वायर 4 वायर के लिए यहाँ 4 वायर लिख कर आ गया, 4 वायर ऑटो 20 किलो पे लिखा है। तो ऑटो रेंज पे है, तो ऑटो रेंज पे हम ऑटो कर सकते हैं। तो ऑटो यहाँ से शो करने लगेगा। स्पीड सब बाकी सब सेम है, जैसे उसमें दिया था सेम इसी तरीके से इसमें दिया हुआ है। ये आपका अपने सिंपल में किया है, यानी स्लो में किया तो स्लो में आपका शो कर रहा है। तो जिस तरीके से हमें वैल्यू लेनी हो तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। अगर हम रेंज की बात करते हैं, इसके रेजिस्टेंस की रेंज की बात करें तो रेंज जो है 200 किलो ओम से लेकर के 200 ओम से लेकर के 2 किलो ओम और 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 2 मेगा ओम, 10 मेगा ओम और 100 मेगा ओम तक आप कर पाते हैं। ओपन सर्किट की बात करें वोल्टेज के तो मैक्सिमम 8 वोल्ट है, और इनपुट प्रोटेक्शन की बात करें तो DC वोल्टेज में जो है 1000, और AC वोल्टेज में VRS में RMS वैल्यू की बात करते हैं तो ये 750 वोल्ट तक कर सकते हैं। और रेंज में ऑरेंज रीडिंग स्पीड लेवल प्रोटेक्शन दिया हुआ है। रिलेटिव वैल्यू की बात सेटिंग की बात करते हैं, टर्न द रिलेटिव ऑपरेशन द डिस्प्ले वैल्यू इन एक्चुअल मेजरमेंट वैल्यू मीन्स द सेटिंग रिलेटिव वैल्यू अबाउट रिलेटिव वैल्यू सेटिंग प्लीज रेफर टू पॉइंट 10 मैथमेटिकल फंक्शन मेजर वैल्यू रीडिंग स्पीड सेलेक्ट प्रॉपर रीडिंग एंड रीड द मेजर्ड वैल्यू। हिस्ट्री में आप अगर करेंगे तो डेटा बाय नंबर में दे सकता है, बाय चार्ट दे सकता है, ट्रेंड में, और हिस्टोग्राम के रिलेटिव मोड भी दे सकता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि 4 वायर की बात करते हैं तो 4 वायर रेजिस्टेंस मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो जैसा कि 4 वायर में मैंने अभी दिखा दिया 4 वायर का कैसे क्या होगा, तो आपको फिगर और बाकी मैं डेटा शीट पे भी बात कर लेता हूँ। ज़रा सा डेटा शीट पे देखिए, मेरा डेटा शीट दिया हुआ है 4 वायर रेजिस्टेंस के लिए है, तो आप अच्छे से देख पाएँ, जो कि मैं सबूत के साथ आपको दिखाता हूँ। व्हेन द मेजरमेंट resistance is low, error will be caused by test lead resistance and contact resistance circuit. Therefore wire measuring mode is necessary to previous measurement. स्टेप्स दिया हुआ है, जो कि मैंने स्टेप से पहले ही मैं आपको दिखा दिया हूँ कैसे स्टेप क्या है, और मेगा ओम तक मैंने बता दिया है, और ये आप वायर दे करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इस पे दिखा देता हूँ आपको अच्छे से, आप जैसे कि फिगर में अच्छे से देख पाए।
आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 4 वायर के लिए एक रेड प्रूफ यहाँ पर लगाएंगे, एक रेड प्रूफ यहाँ पर लगाएंगे, एक रेड प्रूफ यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे ब्लैक। ये देखिए 4 वायर के लिए हैं, यहाँ पे माइनस वाली पिन है और ये प्लस, यानी कि जो रेड वाली ये वाली है ये माइनस बन जा रही है, माइनस प्लस वाले, और ये माइनस आपकी दिख रही है। ठीक है, इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सारा वैल्यू को हम देख ले रहे हैं, अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। और इसमें सारी 4 वायर का भी आपको टेस्टिंग दिखा दी है, यानी एक रेड वाला यहाँ रहेगा, एक रेड वाला यहाँ रहेगा, एक ब्लैक यहाँ, एक ब्लैक यहाँ पे। इस तरीके से आप सेंस कर सकते हैं 4 किलो वायर्स को। अगर हम बात करते हैं यूज़र कैन चेक द हिस्ट्री डेटा एंड नंबर बार चार्ट ट्रेंड, ये हिस्ट्री में जो कि दिया हुआ है यहाँ पे, आप हिस्ट्री इस तरीके से भी देख सकते हैं। आप हिस्ट्री अब दिखा रहा है। ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस मेजरमेंट प्लीज अवॉइड द शॉर्ट सर्किट कैस्ड बाई एंटी-स्टैटिक रबर, copper foil and other conductor and keep away from strong electromagnetic radiation. When the input terminal in the dining state in 4 wire resistance measurement random reading will be shown. अब फ्रीक्वेंसी की हम बात कर लेते हैं। जैसा कि हमें फ्रीक्वेंसी के भी इसी में मैं चर्चा कर लेता हूँ कि फ्रीक्वेंसी कैसे सेट की जाती है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो कि आप देख पा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी जो कि हर्ट्ज़ से दी होती है। तो हर्ट्ज़ में मेज़रमेंट की बात करें तो फ्रीक्वेंसी मेज़रमेंट फ्रीक्वेंसी वैल्यू कैन बी रीड बाय ट्रेनिंग ऑन द डुअल डिस्प्ले फंक्शन इन AC वोल्टेज मेज़रमेंट। बिसाइड दैट द सेम फ्रीक्वेंसी वैल्यू कैन बी रीड द फ्रीक्वेंसी मेज़रमेंट द कनेक्टिंग एंड मेज़रमेंट मेथड इन द below. Press hertz to button interface सिग्नल फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट इन फिगर। यहाँ पे FRQ मतलब फ्रीक्वेंसी दे दिया है। ऑटो रेंज पे आपको रेंज जो है 200 मिली वोल्ट से लेकर के 2 वोल्ट और 20 वोल्ट और 200 वोल्ट और 750 वोल्ट तक आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। रिलेटिव मोड पे देखते हैं, हिस्ट्री दे सकते हैं। आपको इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मोड पे आपको मिल जाती है। कनेक्ट द लीड टेस्ट lead to measured signal, connect the read rest terminal input high, यानी रेड रेस्ट पे क्या करना है, हाई पे हम इस पे रेड वाले प्रोब को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और ब्लैक वाले को इस पे करते हैं, यानी ब्लैक वाले लो वाले पे करते हैं, हाई वाले पे जो है कि रेड वाले को हम करते हैं। अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमारा फिगर भी दिया हुआ है। तो कनेक्ट कैसे करना है आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और रीडिंग की बात करें तो मैं रीडिंग भी याद आ जाएंगे आप सभी को। तो अब एक चीज़ें और बता देता हूँ, सिग्नल जो है सिग्नल साइकिल मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो आपको इस तरीके से मैं सिग्नल की बात कर रहे हैं। सिग्नल को कुछ समय बाद हम छोड़ देते हैं कि ये नहीं बता ही देते हैं आप सभी को। सिग्नल साइकिल की बात कर रहे हैं, जो कि पीरियड की बात करते हैं। तो यहाँ शिफ्ट की बटन दबाएंगे और प्रेस करेंगे तो हमारा पीरियड आ जाएगा, यानी कि ये इस पर लेकर के पीरियड आ जाएगा, जो कि साइकिलिंग कहते हैं। ये रेंज हमारा दिया हुआ है, रेंज हम देख सकते हैं। और ये रिलेटिव मोड के लिए दिया हुआ है। तो जितने आपको पीरियड चलेगी उस हिसाब से दिखाएगा फ्रीक्वेंसी वैल्यू कैन बी रीड द टर्निंग ऑन द डुअल display function in AC voltage measurement. Beside that the same frequency value can be read in frequency measurement, the connecting and measurement method in flow. Press shift button and hertz buttons. तो आपको इस तरीके से फिगर आ जाएगा। कनेक्ट द टेस्ट लीड की बात करें तो एक रेड प्रोब यहाँ पे रखेंगे और ब्लैक प्रोब को हम यहाँ पे रख करके हम इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यानी कैन द टेस्ट लीड इन हाई वैल्यू सिग्नल एंड ब्लैक प्रोब इन लो। जैसा कि मैं आपको फिगर में भी समझाना चाहूँ तो फिगर में भी उस तरीके से दिया हुआ। रिलेटिव मोड अगर की बात करें तो टर्न द रिलेटिव मोड ऑपरेशन इन द डिस्प्ले वैल्यू। एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू मीन्स द सेट रिलेटिव वैल्यू अबाउट रिलेटिव वैल्यू सेटिंग प्लीज 2.10 मैथमेटिकल फंक्शन। मेजर वैल्यू की बात करें तो मेजर रीडिंग स्पीड आपको साइकिलिंग मेजरमेंट डिपेंड ऑन द मीन्स फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट सिग्नल हिस्ट्री डेटा भी दे सकते हैं। और हम कंटिन्यूटी की इसी में हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट
कंटिन्यूटी टेस्ट की बात करें तो कंटिन्यूटी के लिए मैं आपको इस तरीके से अभी डेटा दिखा देता हूँ, फिर चेक करके के आपको दिखा देता हूँ कि कंटिन्यूटी कैसे क्या है, तो आप समझ पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। डायोड टेस्ट भी इसी में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि डायोड टेस्ट कैसे कर सकते हैं हम, एक ही वीडियो में सारा दे दे रहा हूँ। तो हाँ, कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूटी पे हम जैसे करेंगे तो यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी लिख कर आ जाएगा। प्रेस हमने इस तरीके से कंटिन्यूटी वाले पे टेस्ट करना हो तो हमने इस पर सेट कर लिया इस तरीके से, आप जैसा देख पा रहे हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट में जैसे कि कोई भी वायर कुछ भी टेस्ट करना होता है तो ये देखिए इस तरीके से देख रहे हैं ना, मैंने दोनों पिन को इस तरीके से सटा दिया है। तो इस तरीके से आप बीप की आवाज़ आ रही है और बीप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ट्रेस को आप जितने हिसाब से करना हो उस हिसाब से अपने तरीके से ट्रेस भी सेट कर पाते हैं। अगर हम बात करें तो टेस्ट करंट की बात करें तो 1 मिली एम्पियर, तो रेंज की बात करें 4 से लेकर के 4 वोल्ट तक, 0 से लेकर के 4 वोल्ट या ओपन वोल्ट की बिलो 14। ओपन सर्किट वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम 8 वोल्ट था। और इनपुट वोल्ट प्रोटेक्शन की बात करें तो 1000 वोल्ट डीसी में और 750 वोल्ट एसी में आपका काम करता है। टेस्ट पॉइंट रीड द डिस्प्ले वैल्यू, टेस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्प्ले वैल्यू, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हम निकालते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट पे देखिए अभी हमने कंटिन्यूटी टेस्ट पे कर दिया है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दिखा दे रही है। अब देखिए अब मैंने बीप को ऑन कर दिया है तो बीप की आवाज़ आ रही है आपके पास। अब हम बात कर रहे हैं कि डायोड की, इसी तरीके से हम डायोड की बात करें तो यहाँ पर शिफ्ट की बटन को प्रेस करेंगे और डायोड को भी हम इसी तरीके से यहाँ डायोड लेकर आएंगे, डायोड की वैल्यू हमें बता देगा। फिर हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर वाले में हम जा रहे हैं। जैसे ही कैपेसिटर वाले पे गए थे यहाँ पर रेंज हमारा दिया हुआ है, ये देखिए सब प्रूफ इसी पर रहेगा। ऑटो रेंज में 2 नैनो फैरड से लेकर 20 नैनो फैरड, 200 नैनो फैरड और 2 माइक्रो फैरड और से लेकर के नेक्स्ट पे हम करते हैं तो 20 माइक्रो फैरड और 200 माइक्रो फैरड और 2 मिली फैरड तक हम टेस्ट कर पाते हैं कैपेसिटर। रिलेटिव मोड भी इसमें दिया है, हिस्ट्री भी दिया हुआ है, इस तरीके से हम इसमें भी चेक कर सकते हैं। रिटर्न आ जा रहे हैं, ये आपका जो है कि वैल्यू दिखा रहा है मैनुअल में कितना 20 माइक्रो फैरड पे टेस्ट है ट्रिगल में, इसका आपको माइक्रो फैरड पे आपको टेस्ट दिखा रहा है, यानी माइक्रो फैरड पे ले सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, इसी में टेस्ट करा करके मैं टेम्परेचर भी आपको दिखा देता हूँ। हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें हमारे पास जो है कि के टाइप का दिया हुआ है, ये थर्मल एनुअल लिखा हुआ है, जो कि प्लस वाले को प्लस में लगा देंगे, माइनस वाले को हम माइनस से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से मान के चलिए हमारा ये ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला जो है कि माइनस है, तो हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। और हमें चेक करना है क्या कि मैं शिफ्ट को बटन को प्रेस किया, उसके बाद में क्या कर एक बार प्रेस कर देंगे, ये हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। अब इसमें दिखा रहा है कि डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक करना, डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हमें क्या प्रोब की सेटिंग, जो प्रोब होता है यानी कई टाइप के प्रोब आते हैं, जैसा कि मैं बता दूं ये प्रोब RATD करके हैं, तो इसमें आप थर्मिस्टर भी कर सकते हैं। अभी तो मेरा थर्मिस्टर नहीं है तो 4 वाट का है 4, और इसके बाद थर्मिस्टर 2 वाट कर सकते हैं। अगर ये नहीं तो इसके बाद में इस पर हम आते हैं, हमारा 2 वाला है, तो हमारा क्या है कि इसमें टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टी टाइप कपल टी टाइप है, और इसमें कपल की बात कर रहे हैं। ये टाइप हमारा जो है कि के, अगर के करेंगे तो के में बता देगा, तो केल्विन में, यानी के टाइप का हमारा जो है ये प्रोब है, तो ये के टाइप में मैंने सेट कर लिया। यानी कि जो प्रोब होता है जे टाइप, के टाइप, ई टाइप, टी टाइप, एन टाइप और आर टाइप, एस टाइप और बी टाइप का इसमें सपोर्ट करता है। तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि जे टाइप, के टाइप, ई टाइप, टी टाइप, एन टाइप और एन टाइप, आर टाइप, एस टाइप का प्रोब हमारा इसमें सपोर्ट हमारा करता है। ठीक है, अब हम बैक कर लेते हैं। मान लीजिए हमने के वाले पे कर देते हैं कि के टाइप का हमारा लगा हुआ है। और रेफरेंस की बात करने तो इंटरनल या एक्सटर्नल या फिक्स, क्या इंटरनल करना है या फिक्स करना है, तो इंटरनल हमने कर दिया है। अब एडजस्ट की बात करें तो एडजस्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट को तो एक बार और प्रेस कर देंगे तो ये हमारा फ़ारेनहाइट, 1 सेकेंड, इसको प्रेस किया, फिर प्रेस, तो फ़ारेनहाइट में भी हो जाता है, आप देख पाएंगे। ये हेल्प मेनू है आपका।
अब मैं आपको टेम्परेचर के विषय में आपको दिखा देता हूँ कि इसका डेटा के विषय में क्या क्या दिया है। आप इस तरीके से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और जो कि इसमें आपको प्रोब की वैल्यू मैंने बता दिया कि प्रोब का टाइप है RTD 2 वाट और RTD 4, थर्मिस्टर 2 वाट और थर्मिस्टर 4 एंड टी कपल और RO वैल्यू RTD 100 ओम by default which can be select the manual modified the menu the relative step I UT 8805 thermocouple or press T couple enter the menu, set the thermocouple T type, offset value, offset adjust the direction buttons and select a proper temperature, reference to reference internal NTC sensor by the default relative value setting. The turn the relative operation on the display value, actual measured value means the set value. About relative value setting please refer 2.10 मैथमेटिकल फंक्शन। यूनिट सेटिंग की बात करें तो यूनिट सेटिंग में टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट और केल्विन आर सेलेक्टेबल UT 8805E में दिया हुआ है। टेस्टिंग पॉइंट टू रीड द डिस्प्ले वैल्यू। आपको इतना मैंने सारा चीज़ दिखा दिया है जो कि आप देख पा रहे हैं, तो सारा डेटा आपको दे ही दिया हूँ। बाकी कुछ चीज़ें हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो देने जाऊँगा तो उसमें आपको रिलेटिव मेजरमेंट, पैरामीटर्स, DC इनपुट इम्पीडेंस, शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस, डुअल डिस्प्ले फंक्शन के विषय में बताऊँगा और एक्सिलरी सिस्टम फंक्शन के विषय में कैसे क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन कैसे क्या है, RS 232C सेटिंग्स, तो सारी सेटिंग के सिस्टम सेटिंग्स, लैंग्वेज सेटिंग, फर्मवेयर अपडेट, सिंपल रिक्वायरमेंट सेटिंग, तो ऑटो ट्रिगर क्या है, सारे ट्रिगर वगैरह सारी चीज़ें के विषय में आपको हेल्प सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो आप लोग सारे वीडियो देख करके सारा सेटिंग को समझ सकते हैं। तो आगे मैं आपको सभी को जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।